वेलकम टू विशाल चंद्र क्लासेस। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बट एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज फार्मूले हैं उसको हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम एक्सरसाइज 2.2 कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी प्रॉपर्टी यूज होने वाले हैं, फार्मूले यूज होने वाले हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसको डिस्कस कर लिया है और प्रॉपर्टीज को भी प्रूव कराए हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये लेक्चर एकदम समझ में आए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 2.2 है आपका ये एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? प्रूव द फॉलोइंग। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? 3 sin इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक, क्वेश्चन ये आपको प्रूव करना है। क्या दिए हैं क्वेश्चन में? ये 3 sin इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। ठीक, क्या करना है इसमें? हम क्या कर रहे हैं, इसका हम RHS ले रहे हैं। क्या ले लेना है बच्चों? RHS क्या है आपका? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, 3x माइनस 4x क्यूब। हम आपको एक फार्मूला बताए थे। कौन सा फार्मूला बताए थे? साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये बताए थे ना। अब इसको देखिए, ये जो आपका 3x माइनस 4x क्यूब दिया है, इसको और इसको कंपेयर करके देखिए कुछ चेंज आ रहा है कि सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 3x माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पे क्या दिया है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यानी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे x है और x के जगह पे क्या दिया है? साइन थीटा। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी आपका 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बट क्या है? यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे क्या दिया है? साइन क्यूब थीटा। यानी x की जगह पे अगर हम साइन थीटा पुट कर दें तो हमारा ये साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं देखें आप लोग। पुट x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट कर रहे हैं बच्चों? x इक्वल साइन थीटा। तो आपका थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल साइन इनवर्स x। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है? 3 दिया है। x इक्वल क्या हम लिए हैं? साइन थीटा। साइन थीटा लिख दिए। ठीक, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 4 दिया है तो 4 लिख दिए। x क्यूब यानी साइन थीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्लोज कर दिए ब्रैकेट। अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा। तो हमने लिख दिया क्या? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक, अब देखिए एक साइन इनवर्स और एक साइन है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? फाइनल 3 थीटा। हम एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे, साइन इनवर्स साइन थीटा अगर है तो आप थीटा लिख देंगे। कब? जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में हो। आप रख के देखिएगा, आ जाएगा इसके अंदर। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं हम। ये देखिए 3 थीटा है, 3 थीटा इक्वल 3 और थीटा इक्वल आपने क्या लिया है? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x ये आपका क्या हो गया? LHS आ गया। ठीक, यही आपका क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया। आइए इसको एक बार और समझते हैं कैसे हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रूफ इसको करना है आपको। 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमने क्या किया? सबसे पहले RHS ले लिया। ठीक, RHS क्या दिया है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताए थे साइन 3 थीटा। 3 साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है?
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमने वही किया, यानी जहां पे x है उस जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा। x इक्वल हमने ले लिया साइन थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। जब ये साइन घट जाएगा तो इनवर्स में होगा कि नहीं होगा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यानी जहां पे x है उसके स्थान पे हमको क्या पुट करना है, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x से लिख दिया। 3 है तो हमने 3x लिख दिया, x जगह क्या दिया है, साइन थीटा, सॉरी x इक्वल हमको साइन थीटा लिखना है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन थीटा। माइनस दिया है, माइनस लिख दिया। 4 है, x क्यूब दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। x क्यूब तो इक्वल क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 3 थीटा, तो हमने क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा अगर कहीं पे हो तो थीटा, प्रॉपर्टी बताए थे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा होता है। कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या किए, 3 थीटा हो गया। 3 को हमने ऐसे लिया, थीटा इक्वल आपने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 पहले से था 3 लिख दिया, थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x। यही हमको लाना था, RHS हमारा था, RHS आ गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। नोट करिए, वीडियो पुश करके नोट करिए जल्दी से। ठीक, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, बस वहां पे क्या है आपका, कॉस इनवर्स है। हम आप लोग से कह रहे हैं इस लेक्चर को देखने से पहले इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये लेक्चर एकदम समझ में आएगा। इसमें जितने भी प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन इसमें भी प्रूव करना है आपका, एनसीईआरटी है। 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, ठीक, 1/2 से 1। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसका भी हम RHS ले लेंगे। ठीक, RHS क्या दिया है आपका, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, अब ये 4x क्यूब माइनस 3x किसका फार्मूला के फॉर्म में है, ये cos 3 थीटा। फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है ना। यानी cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी इसको भूल जाइए, यानी इसकी जगह पे हम इतना पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इससे और इससे कंपेयर करिए, देखिए कुछ मैच कर रहा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा हो। यहाँ पे क्या दिया है, 4x क्यूब दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 4 cos क्यूब थीटा। माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस है, बट यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, बट x यहाँ पे है और यहाँ पे क्या दिया है, cos थीटा। यानी हमको क्या करना है, पुट कर देना है x इक्वल cos थीटा, सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल cos थीटा। क्या लिख दिए बच्चों, x इक्वल cos थीटा। तो आप बताइए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। समझ में आया। आइए अब इसमें पुट करते हैं, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, x की जगह पे हमको क्या लिखना है, cos थीटा। x इक्वल पे, लेकिन x क्यूब है तो क्या हो जाएगा आपका, ये cos क्यूब थीटा। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, x के स्थान पे क्या लिखना है आपको, cos थीटा लिख दिया। अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या इक्वल होता है आपका, cos 3 थीटा। तो cos इनवर्स और cos 3 थीटा हो गया। अब इसको हम cos इनवर्स और cos थीटा है 3 थीटा हो गया। कब ये होता है, जब 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 से π के बीच में हो। ठीक, तो आप देखिए अब ये थीटा इक्वल आपने क्या लिया है यहाँ पे, 3 cos इनवर्स x, यही हमको लाना भी था, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, एक प्रॉपर्टी इसका भी होता है, क्या होता है, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा होता है। कब होता है थीटा, ये जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π के बीच में हो। चलिए नोट करिए आप लोग इसको जल्दी से, वीडियो पुश करके नोट करेंगे आप लोग। आइए इसको एक बार और समझते हैं। हमने क्या किया, इसका RHS ले लिया, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, पुट x इक्वल cos थीटा लिख दिया, x इक्वल क्या कर दिया बच्चों, cos थीटा। ठीक, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x।
तो हमने ये लिखा कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया। यानी देखिए एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स इक्वल कॉस थीटा, एक्स की जगह पे हमको कॉस थीटा पुट करना है, बट यहाँ पे क्या दिया है एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे x है, x इक्वल हमको सिंपल cos थीटा लिख देना। अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसके जगह पे इतना कहीं दिखता है तो आप इतना लिख सकते हो कि नहीं cos 3 थीटा, तो हमने वही लिखा cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब देखिए एक cos इनवर्स है और एक cos है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा हो गया। अब 3 थीटा किस में बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, और थीटा इक्वल आपने क्या लिया यहाँ पे cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, यही हमारा आना था, एलएचएस था, एलएचएस हो गया, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए, वीडियो पुश करके नोट करेंगे आप लोग। नोट हो गया, इरेज करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2, यही हमको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए इक्वल के इधर जो लेफ्ट हैंड होता है इसे हम बोलते हैं क्या LHS, और इसके इधर को क्या बोलते हैं RHS, तो हम इसमें क्या करेंगे LHS लेंगे। चलिए आइए देखते हैं, LHS लेते हैं। इसका LHS हो गया आपका ये, ठीक। LHS क्या है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हम आपको इसमें प्लस में हम आपको दो फार्मूले बताए थे ना, यानी पहले आप एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर वह एक्स से 1 से बड़ा है तो प्लस वाला लगता है, और 1 से छोटा है तो दूसरा फार्मूला लगता है सिंपल, उसमें पाई नहीं रहता है। कैसे करेंगे आइए करके दिखाते हैं, बताते हैं कैसे करेंगे आप। सबसे पहले क्या करना है आपको चेक करना है, चलिए हम चेक करके आपको बताते हैं, साइड में चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चेक करेंगे आप 2/11 इंटू 7/24, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे आप, 14 हो गया, 24 हो गया, 4 2 कैरी 24, 26 हो गया। यानी ये हमेशा क्या आप इसको 14 में डिवाइड करोगे 264 से 1 से छोटा ही आएगा ना, तो 1 से छोटा वाला फार्मूला क्या बताए हैं हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल आपका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब ये होता है जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, यही पता है ना, एक्स वाई लेस देन 1 हो। नोट करिए। चलिए अब इस फार्मूले पे इसको अप्लाई करते हैं। अब ये जो 2/11 दिया है इसको आप ले लीजिए x, और ये 7/24 दिया है ये आपका y है, हो गया, समझ में आया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में हो गया नहीं हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x दिया है तो x लिख दिए, x की जगह पे क्या लिखोगे आप 2/11 प्लस दिया है तो प्लस लिख दिए। y है, y यहाँ पे है ना, और y की जगह पे क्या दिया है 7/24 y है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड लिख दिए। 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस में लगा दिया। x इंटू वाई, और x ने क्या दिया है 2/11 इंटू 7/24। अब ये कुछ नहीं है हमारा, ये क्लास 2 का है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखिए tan इनवर्स, अब देखिए जब ये 2 हो तो दो ही टर्म तो आप ये गुणा कर दिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आप 2 का मल्टीप्लाई 24 में करोगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 7 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। क्लियर। अब देखिए इसका कर देते हैं, 11 इंटू 24 का मल्टीप्लाई 1 में भी करोगे नहीं करोगे आप, तो 11 इंटू 24 माइनस, ये तो नीचे ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही आएगा, आगे नहीं आएगा। अब बाई क्या हो गया 11 इंटू 24। क्लियर। आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं।
अब यहाँ तक पहले समझ लीजिए, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। क्या किए हैं देखिए, यहाँ तक पहले समझते हैं हम। सॉरी, इसको हम थोड़ा और ब्रैकेट बड़ा करते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है x और y का मल्टीप्लाई करना है। और x y का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 से वह छोटा आ रहा है तो ये फॉर्म लगाएंगे, 1 से बड़ा आता है तो आप पाई प्लस लगाओगे। लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड पे यही हमको जहां तक उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसी पे आएगा मैक्सिमम। ठीक, समझ में आया? तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे किए हैं। एलएचएस लिए हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। इसको हमने x ले लिया, इसको हमने y ले लिया। ठीक, तो हमने क्या किया, दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया। 2 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आया। और ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा, 1 हमेशा बड़ा होगा ना, 1 से छोटा ही आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। तो छोटा वाला फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy लेस देन 1। हमने भी वही किया। ठीक, फार्मूला लगा दिया, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे x, यानी ये जो x है यहाँ पे x लिख दिया। और x यहाँ पे क्या है 2/11 लिख दिया। बीच में क्या दिया है प्लस, तो प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है y, यानी ये जो y है यहाँ पे लिख दिए। और y के स्थान पे क्या दिया है 7/24 लगा दिए। उसके बाद क्या दिया है डिवाइड दिया, तो हमने डिवाइड का भी साइन लगा दिया। क्लियर? उसके बाद क्या किए हैं, इन्होंने 1 लिखा है माइनस, तो 1 माइनस हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है x y का मल्टीप्लाई कर दिए, x और y का मल्टीप्लाई किए हैं। तो x ने क्या दिया है 2/11 इंटू y के स्थान पे क्या है 7/24, हमने भी मल्टीप्लाई कर लिया। इसको बाद हम क्या किए हैं, इसका सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए कैसे किए हैं, 24 का मल्टीप्लाई 2 में किए, 2 का मल्टीप्लाई 24 प्लस दिया है तो प्लस लिख दिए। फिर हमने क्या किया 7 का मल्टीप्लाई 11 में कर दिया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे नहीं करोगे आप, 11 इंटू 24 कर दिए। क्लियर? यानी ये हमारा ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले पाते हैं। तो हमने इसके बाद क्या लगा दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। ठीक, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, इसके नीचे 1 है नहीं, कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं ना। तो आप 11 इंटू 24 दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो 11 इंटू 24 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 11 इंटू 24। माइनस दिया है बीच में तो माइनस लगा दिए। इसके नीचे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आएगा, 2 इंटू 7 है तो 2 इंटू 7 ही आएगा। फिर हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसका 1 का मल्टीप्लाई 11 इंटू 24 में करोगे तो वही आएगा 11 इंटू 24। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब इसको इरेज कर सकते हैं सर। चलिए आइए देखते हैं अब। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। आप देखिए tan इनवर्स है तो हमने भी लिख दिया यहाँ पे tan इनवर्स। ठीक, 2 इंटू 24 क्या हो जाएगा 48 प्लस 77 बाई 11 इंटू 24 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 24 और 2 26 हो गया। ठीक, 26 बाई है तो बाई लगा दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 264 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। ये आपका क्या हो गया 14, अब बाई क्या हो गया आपका 264। एक बार और इसको हम देख लेते हैं। देखिए 2 इंटू 24 24 दूना 48 प्लस 11 77, 22 का मल्टीप्लाई करोगे 264। फिर इसका मल्टीप्लाई किए हैं, ये किए हैं। ठीक, फिर 14 इसका मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा सर। tan इनवर्स 48 प्लस 77 बाई 264 माइनस 14, यही होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स 48 और 7 जोड़ोगे तो 7 7 14 15, 1 कैरी हो गया, 7 4 11 और 1 12। ठीक, बाई इससे सब्ट्रैक्ट करोगे 4 माइनस 4 0 हो गया, 6 माइनस 1 5 हो गया और 2 आपका हो गया। ठीक, अब इसको 125 से काट दो, 125 से करना 25 और दूना 250। ठीक, तो यानी क्या हो गया आपका tan इनवर्स 1/2। देखिए यही हमको लाना था क्या, हाँ सर वही लाना था। चलिए ये आपका RHS आ गया नहीं आ गया, यही हमको प्रूव भी करना था। समझ में आया? आइए इसको एक बार और समझाते हैं कैसे किए हैं इसको। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे, अब इसके बाद यहाँ समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, 2 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब 7 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आएगा। उसके बाद क्या नीचे दिया है बाई दिया है, बाई का साइन लगा दिए।
264 आएगा। 11 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप 264 आएगा। ठीक, कैसे देखिए 24 सेकंड 24, 2 हासिल हो गया, 24 सेकंड 24, 24 2 26 हो गया। क्लियर। अब इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 264 माइनस 2 7 14, 14 बाई 264। अब देखिए ये डिवाइड में है, इसको हम करके बता दे क्या आपको कैसे हुआ। देखिए 48 प्लस 77 बाई 264 है, डिवाइड में है, जब इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या हो जाएगा 264 बाई 264 माइनस 14 आएगा। ये कर दिया था और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये ट्रिक है। ठीक है, तो हम इसको अग्रेस कर सकते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है बट हम लोग इसको जानते हैं, 12th में पहुंच गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस दोनों को ऐड किया तो 125 आ गया, बाई इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 250 आ गया। 1 से काटे और इसको नीचे 2 से 125 से करना 125 और 125 गुना 250, तो ये हो गया 1 और 1/2। यही हमको लाना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए, RHS आ गया। ठीक, नोट करिए जल्दी से आप लोग, वीडियो पुश करके नोट करेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, फार्मूले याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टी को जरूर एक बार देखें, इससे पहला लेक्चर, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। इसको